सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नई और मज़ेदार रेसिपी चाहते हैं जो कम ऑयल में बन करके तैयार हो और बनाना भी आसान हो, तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही आसानी से बना ही सकते हैं। आप इसे लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। कह सकते हैं लेस ऑयल यह रेसिपी है जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से तो कई बार बनाया होगा, लेकिन मैं जिस तरह से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह से आपने आज तक कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ऊपर से कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और अंदर से होता है सॉफ्ट। यह रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि ये इतना हेल्दी है कि इसे आप अगर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में डालेंगे ना तो बच्चे दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे और टेस्टी भी इतना होता है कि इसे बच्चे ज़रूर से फिनिश करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेस ऑयल हेल्दी रेसिपी जिसे बनाना एकदम ही आसान है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। दोनों का जो क्वांटिटी है ना इक्वल रखना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का, और इसी के साथ ही में कुछ हम इंग्रेडिएंट्स और इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ आलू और पोहा बेसन से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू लिया है। इस रेसिपी के लिए आपको कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करना है, उबले हुए आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हम पीलर की सहायता से अच्छे से पील कर लेंगे। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और आलू को कट कर लेने के बाद इसको हमें धोना होगा क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। तो इसी तरह से अगर हमने यूज़ किया तो नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाता है। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है, और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कीजिएगा। तो लीजिए, आलू को हमने अच्छे से कट कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है और इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं ताकि सारा स्टार्च इसका निकल जाए, और इसको हम एक दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है बेसन, तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना हमने यहाँ पर बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे पानी की जो क्वांटिटी है ना बाद में हम एडजस्ट कर भी सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, लेकिन पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसका हमें एक लम्स फ्री पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें गांठें या गुठली नहीं है, लम्स फ्री हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें अभी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर, तो 2 पिंच जितना ही यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और 2 पिंच जितना ही हम यहाँ पर हींग भी ऐड करेंगे। हींग जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना फ्लेवर के साथ साथ हेल्दी भी बनता है और साथ ही यह गैस भी नहीं करता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बचा हुआ पानी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करते हुए इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। और इस घोल में डाल देते हैं पोहा।
तो पोहा को मैंने बढ़िया से एक स्ट्रेनर से अच्छे से छान लिया है। आप चाहें तो इसे सूती कपड़े से पोंछ कर भी ले सकते हैं। पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है तो इसे छानना ज़रूरी है, तो मैंने इसको पहले से ही छान लिया था। अब हम सारा पोहा को इसमें ऐड कर देंगे बेसन के घोल में और इसको हम मिक्स कर लेंगे। पोहा पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व करता है, मतलब ये है कि जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर सकता है, पर हमें उतना पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इस तरह से मिक्स करके इसको हम कवर कर साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो मैंने लिया है इस तरह का एक चॉपर और इसमें हम डाल देंगे आलू जिसे हमने कट करके रखा था, और इसी के साथ ही में एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इस तरह से हम रफली मोटा मोटा कट करके ऐड कर देंगे। और अब हम इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो सब्जियां अगर आप इसमें ऐड करेंगे ना तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा, साथ ही हेल्दी तो बनता ही है। तो अगर आप चाहें तो इन सब्जियों को ऐड करें, नहीं तो इसे आप सिर्फ आलू और प्याज से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर और इसी के साथ ही में पत्ता गोभी लिया है, जिसे थोड़ा सा इस तरह से छोटा छोटा हम कट करके डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इस तरह से ये चॉप हो जाते हैं। अब हम इसको बढ़िया से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में डाल करके भी पल्स मोड पर चलाएंगे ना तो भी सब्जियां अच्छे से चॉप हो जाते हैं। और लीजिए सब्जियां हमारा अच्छे से चॉप हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से कम समय में नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा और एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी तैयार होती है। तो देख सकते हैं सभी सब्जियों को मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च, फूल गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, साथ ही ये चटपटा बने, तो इसके लिए हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को इस तरह से हल्का हल्का कट करके हम डालेंगे, मतलब छोटा छोटा कट करके डालेंगे, सॉरी। और इसका जो बीज है मैंने नहीं निकाला है, इसी तरह से हम इसको कट करके ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पालक। तो अभी तो सीज़न चल रहा है विंटर का, तो आप इसमें पालक ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर बच्चे पालक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पालक डाल करके नाश्ता बनाएंगे ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और पालक की हेल्दी रेसिपी वह बहुत ही मज़े के साथ खा भी लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी के साथ ही में 8 से 10 करी लीव्स को भी मैंने बारीक कट करके ऐड किया है। और साथ ही मैंने तीखेपन के लिए एक हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ हमें करना है। तो डाल देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला, और इसी के साथ ही में नटी टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डालेंगे तिल। तो वाइट वाला तिल का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ज़ीरा ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, और साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स, और साथ में डालेंगे नमक। तो नमक थोड़ा कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमें छोड़ना होगा 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। तो नमक डाल करके इस तरह से अगर हम अच्छे से मिक्स कर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं और वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कम समय में नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इन सब्जियों को हल्का सा कुक करके भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देख सकते हैं मिक्स करते करते ही ये हल्का सा पानी रिलीज़ करने लग गए हैं। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, और इधर देख लेते हैं
पोहा और बेसन को। तो देख सकते हैं पोहा और बेसन दोनों ही अच्छे से सेट हो गए हैं और पोहा अच्छे से फूल चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पोहा को मैश करेंगे। तो चाहे तो आप पोहे को हाथों से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से भीगा हुआ है तो ये हाथों से भी बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे, और चाहे तो इस तरह से पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो अच्छे से हमें इसको मैश करना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए और ये एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर करूँगी। दोनों ही तरीका बहुत ही आसान है और दोनों ही तरीक़ों से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ही कम ऑयल में यह बनने वाली रेसिपी है। तो लीजिए, पोहा को अच्छे से मैंने इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है और ये एकदम से चिकना हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उन सब्जियों को जिसे हमने नमक डाल करके छोड़ दिया था, और देख सकते हैं जो सब्जियां हैं ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। इस तरह से गाढ़ा रखेंगे ना तो ही नाश्ता आपका अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। वैसे यहाँ पर हम एक इंग्रेडिएंट्स और इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने लिया है सूजी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा या सूजी दोनों में से कोई एक चीज़ अगर डाल देते हैं ना तो ये नाश्ता आपका और भी ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख सकते हैं बटर की जो कंसिस्टेंसी है ना ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। तो बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसे हम मिक्स करेंगे और सूजी को 5 मिनट के लिए फूलने दीजिएगा, तभी आप इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। तो इस रेसिपी को हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, और पैन पे हम सिर्फ 2 बूंद ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इस तरह से बैटर को लेंगे। तो चम्मच से हम इस तरह से 1-1 चम्मच लेंगे बैटर को और इसको हम पैन पर इस तरह से गोल आकार में फैला लेंगे। तो आप चाहें तो इसे दोनों हाथों से पहले टिक्की का शेप दे करके भी आप इसे तवे पर डाल सकते हैं, तवे या पैन जो भी आप ले रहे हो, और आप चाहें तो इस तरह से सिंपल चम्मच से भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ना, चम्मच से भी बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। और आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो अच्छे से किनारे को हम इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि एकदम ही गोल आकार में बन करके तैयार हो, और इसको हम कवर कर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं और नीचे का जो एरिया है ना अच्छे से ये क्रिस्पी और रेड कलर के हो जाते हैं। तो जब ये इस तरह से अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तो ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देंगे। देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसमें कलर आया हुआ है। तो इसे हम नीचे से भी पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। टोटल हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और जब ये अच्छे से इस तरह से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट रहता है और हेल्दी तो इतना होता है कि इसे अगर आपने एक बार खा लिया ना तो दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और बच्चों के अगर टिफ़िन में डाला तो स्वादिष्ट भी इतने होते हैं कि बच्चे इसको ज़रूर से फिनिश करके आएंगे। तो लीजिए, नाश्ता हमारा अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और देख लेते हैं दूसरा तरीका। तो इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक का कढ़ाई लिया है। इसमें भी हम बस 2 बूंद ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हल्का सा डाल देते हैं इस तरह से वाइट वाला तिल छिड़कते हुए। आप यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या आपके पास अगर ब्राउन तिल रखा हो तो उसको भी आप ले सकते हो।
और अब हम इसमें डाल देंगे बेटर को। तो इसमें हम एक करछी इस तरह से डालेंगे बेटर को और इसको हम अच्छे से इस तरह से गोलाई में सेक देंगे और किनारे को इस तरह से बढ़िया से हम सेट कर देते हैं ताकि इक्वली ये तैयार हो गोल शेप में। और इसको हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट में देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। तो नीचे से भी हम इसको इसी तरह से पकने देंगे और जब ये इसी तरह से अच्छे से क्रिस्प हो जाए नीचे साइड से भी, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए, बहुत ही स्पेशल शानदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, सच में ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की खास बात ही यही है कि इसे आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम बना सकते हो, क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो इस रेसिपी को तो आपने कई बार अपने तरीके से बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से पोहा, बेसन और मिक्स वेज के साथ में इस पराठे को बना करके देखिएगा। मिक्स वेज पोहा बेसन पराठा बोल सकते हैं आप इसको, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके लिए ना तो आपको किसी तरह का स्टफिंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बेलने का झंझट होता है, और बहुत ही आसानी से कम समय में एकदम ही यूनिक डिफरेंट सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो जिस भी तरह से आपको पसंद हो उस तरह से बना लीजिए। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।